कि 9th-10th क्लास में जब वो पहुंचता है, उसकी फैमिली और उसके दोस्तों और उसके खुद के प्रेशर से उसके दिमाग के अंदर 50 सवाल आने लगते हैं कि आगे जाके उसे कौन सी स्ट्रीम या कौन सा सब्जेक्ट लेना है। कि मेरी जब हमारी शक्ल एक जैसी नहीं है, जब हमारी भावनाएं एक जैसी नहीं, जब हमारी सोच ऐसी नहीं है, तो हमारे करियर सबके एक जैसे कैसे हो सकते हैं। वो है हमारा पैशन और हमारी मेहनत। तो पहली चीज आपको जिस पे ध्यान नहीं देना, आपकी फैमिली क्या कह रही है उस पे ध्यान नहीं देना। पैसा कमाना हम सबकी जिंदगी की जरूरत है, बट जो चीज अगर आप दिल से करेंगे वही आप कर पाएंगे और मन से कर पाएंगे। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम विजय चंदन ले आया हूं आपको जिंदगी के लाइट हाउस शो में, यानी द वीवीसी शो में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खासकर उसकी 9th-10th क्लास में जब वो पहुंचता है। उसकी फैमिली और उसके दोस्तों और उसके खुद के प्रेशर से उसके दिमाग के अंदर 50 सवाल आने लगते हैं कि आगे जाके उसे कौन सी स्ट्रीम या कौन सा सब्जेक्ट लेना है। नॉर्मली जब क्लास के अंदर बच्चे बात करते हैं तो 3 मेजर सब्जेक्ट की बात होती है। पहला होता है साइंस, दूसरा होता है कंप्यूटर्स या कॉमर्स, या तीसरा होता है आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज। जब साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की हम बात करते हैं तो अक्सर हमारे टाइम में एक तीनों को अलग अलग भाग में बांट दिया जाता था। जैसे कि साइंस स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट्स एक एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, और आर्ट्स वाले बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि कम नंबर लाने वाले बच्चों को आर्ट्स मिलेगा, या जो लोग जो दोनों के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वो लोग बच्चे आर्ट्स लेंगे। वैसा आज बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट तब भी ऐसा नहीं होता था। ह्यूमैनिटीज लेने के बाद लोग यूपीएससी क्लियर करते थे, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनते थे, और इस चीज की क्लैरिटी बहुत सारे बच्चों में कम होती है। पहले मैं आप सबको यह बता देना चाहता हूं कि अगर आप उनके पेरेंट्स हैं, आप उनके पीयर्स हैं, उनकी फैमिली हैं, या उनके सिबलिंग्स हैं, बड़े भाई या बहन हैं, उनको एक चीज जरूर गाइड कीजिए, या उस बच्चे को या जो स्टूडेंट एक इस दौर से गुजर रहा है उसको एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसको ये जिंदगी के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में 3 चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना है, और वो है 3 F। जी हां, 3 F आपकी लाइफ के। पहला, आपकी फैमिली। अगर आपकी फैमिली आपको चाहती है कि आप डॉक्टर बने पर आपका मन बिल्कुल भी नहीं है तो प्लीज मत कीजिए, क्योंकि आप कभी नहीं बन पाएंगे ना डॉक्टर, ना वो जो आप बनना चाहते हैं। दूसरा, आपके फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम में डिसीजन इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड्स या उनकी क्लास में अधिकतर बच्चे या उनके साथ ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे उस समय वो सब्जेक्ट्स कर रहे होते हैं। अगर वो कंप्यूटर साइंस की तरफ चलते हैं तो बच्चे कंप्यूटर साइंस की तरफ चल पड़ते हैं। अगर वो एमबीबीएस की तैयारी करने जा रहे हैं तो सबके सब एमबीबीएस की तैयारी करने चल पड़ते हैं। कोई इंजीनियरिंग का ग्रुप चल पड़ता है, या कोई सोचता है कि हम सबके सब सीए बनने चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप खुद सोचिए, आपकी मेरी जब हमारी शक्ल एक जैसी नहीं है, जब हमारी भावनाएं एक जैसी नहीं, जब हमारी सोच ऐसी नहीं है, तो हमारे करियर सबके एक जैसे कैसे हो सकते हैं। क्या आज तक आपने किसी स्कूल, किसी क्लास, किसी कॉलेज में ऐसा देखा है कि 30 बच्चे निकलते हैं, 30 के 30 डॉक्टर बनते हैं, 30 के 30 डेंटिस्ट बनते हैं, 30 के 30 सर्जन बनते हैं, या 30 के 30 सीएस बनते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आज एक उम्र के मुकाम पे पहुंच के मेरे को भी रियलाइज होता है कि जो मैं 16-17 साल की उम्र में एज ए स्टूडेंट सोचता था वैसा सच नहीं है। जरूरी नहीं है वो हर बच्चा जिसने साइंस ली थी वो ही कामयाब है, या जो बच्चा जिसने कॉमर्स या आर्ट्स ली थी वो जिंदगी में पीछे रह गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिंदगी में तरक्की करने के लिए या उन्नति करने के लिए हमारे को सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है हमारा पैशन और हमारी मेहनत। तो पहली चीज आपको जिस पे ध्यान नहीं देना, आपकी फैमिली क्या कह रही है उस पर ध्यान नहीं देना। कि आपकी अगर फैमिली पुश कर रही है, अगर आपकी फैमिली आपको वही कह रही है जो आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आपने कई सालों से तैयारी की है, तो प्लीज वो कीजिए। बट किसी प्रेशर में आके अपने फैमिली के, फ्रेंड्स के, या तीसरा F जिसके बारे में आपको बताना मैं भूल गया, फाइनेंस। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे आप ये कोर्स कर लो, इसमें बहुत पैसा है। पैसा हर जगह है। पैसा क्रिएटिविटी में है, पैसा यूट्यूबिंग में है, पैसा सोशल मीडिया पे, डिजिटल मार्केटिंग में, एज ए लॉयर, डॉक्टर, सीए, बहुत जगह है। पैसा वहां पे आप कमा पाएंगे जहां आपका दिल लगेगा। अगर आपका दिल नहीं लगेगा और आप कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा लेंगे या आप कोई ऐसी तैयारी कर लेंगे जो करने में आपको मजा नहीं आता, आप कर तो रहे हैं, आप इंटेलिजेंट तो हो जाएंगे उसमें आपको, लेकिन मजा नहीं आएगा, आप उसमें पैसे नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि उस सब्जेक्ट को आप कभी भी अपना दिल नहीं दे पाएंगे, अपनी आत्मा से वो काम नहीं कर पाएंगे, आपका वो शौक नहीं होगा, बस आप इसलिए कर रहे होंगे कि आप कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। शुरू करते हैं साइंस से। साइंस लेने वाले बच्चों के पास क्या क्या ऑप्शंस ओपन रहती हैं। साइंस लेने वाले बच्चों के पास सबसे पहले जो बोलते हैं हमारे हिंदुस्तान में कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। हर चौथा आदमी या चौथा बच्चा यही बोलता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि नामुमकिन है, बट बहुत आसान नहीं है। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 13-14 घंटे की एक एवरेज स्टडी कई साल पढ़नी पड़ती है, और लाइफ में आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। अगर आप उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं और मेंटली प्रिपेयर हैं कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, तो आप उसको जरूर परस्यू कीजिए। इंजीनियरिंग में भी सिमिलरली 4 साल का कोर्स है और आपकी उतनी ही मेहनत लगती है।
इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आईआईटीज हैं। अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग नहीं करते हैं तो बुरा मत मानिएगा, बट मैं आपको सच बोलूंगा कि आपकी वैल्यू एक नॉर्मल ग्रेजुएट जितनी ही रह जाती है। बहुत सारे बच्चे हमारे को ऐसे मिलते हैं जो इंजीनियर होते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, एक किसी नॉर्मल से इंस्टीट्यूट से करते हैं क्योंकि घर वालों ने कहा था कि इंजीनियरिंग करनी है, या उन्होंने सोचा था, या दोस्तों ने कहा था, हमने कहा था हम क्या होगा। देखिए, आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका समय, आपका टाइम, उसको वेस्ट मत कीजिए। आपने किसी को कमिटमेंट की थी, इस बात को प्रूव करने के लिए अपनी जिंदगी के 4 साल खराब मत कीजिए। अगर आपको लगता है आप वो चीज नहीं कर पा रहे तो आज ही उस कोर्स से बाहर निकलिए और कुछ और लीजिए। साइंस स्टूडेंट एमबीबीएस इंजीनियरिंग करने के बाद साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। साइंटिस्ट अलग अलग बन सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, वो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बन सकते हैं। इवन डेटा साइंस इज अ बिग ब्रांच। आईटी के अंदर आजकल बहुत बड़ी ब्रांच है डेटा साइंस। जितनी भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या बड़ी बड़ी वॉलमार्ट जैसी कंपनीज हैं, उनको बहुत जरूरत है डेटा साइंटिस्ट की। तो डेटा साइंटिस्ट एक अपकमिंग प्रोफेशन है या जॉब है जिसको आप परस्यू कर सकते हैं और सीरियसली परस्यू कर सकते हैं। तीसरा आ जाता है फार्मा एंड बायोटेक्निक, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर या फार्मा के अंदर दवाइयों से रिलेटेड या रिसर्च या मेडिसिन से रिलेटेड आपको जॉब्स में आप जा सकते हैं। आगे आप बी फार्मा कर सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं, आप आगे केमिस्ट का शॉप खोल सकते हैं। वैसे कोर्सेज भी आप कर सकते हैं अगर आप टॉप नॉच कोर्सेज साइंस के नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद एक मेजर स्ट्रीम आ जाती है साइंस के अंदर, एग्रीकल्चर। जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आप बहुत सारी इन्वेंशंस कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को और बढ़ा सकते हैं, और एग्रीकल्चर हर देश की, हर जगह की जरूरत है। अगर आप एक अच्छे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन जाते हैं तो देश के साथ अपने लिए भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। सेकंड आते हैं हम कॉमर्स पे। कॉमर्स मतलब वाणिज्य, मतलब बिजनेस। दुनिया में आप जिधर भी देखेंगे सिर्फ बिजनेस की बात होती है। फाइनली एक डॉक्टर भी जो है वो कमर्शियल ही काम करता है, एक इंजीनियर भी जो है वो एक बड़ी बिल्डिंग बनाता है या बड़ी फैक्ट्री बनाता है। तो कुल मिला के हम सब कहीं ना कहीं बिजनेस को बहुत सारा पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में एंटरप्रेन्योरशिप चलती है, अगर आपके दिमाग में बिजनेस चलता है, तो आपको कॉमर्स ही लेना चाहिए। कॉमर्स सब्जेक्ट जो है मोस्टली लॉजिक्स के आसपास बात करता है। अकाउंटेंसी आप इसमें सीखते हैं, फाइनेंशियल आप सीखते हैं। इसके अंदर जो टॉप, अगर मैं बात करूं जो करियर्स की बात होती है, तो सीए जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक बहुत ही नामी हम मानते हैं इसको प्रोफेशन, क्योंकि जो भी बच्चा कॉमर्स लेता है उसकी एक तमन्ना होती है, साइंस वाले की डॉक्टर होती है, सीए बनने की। सीए या आप सीएस भी कर सकते हैं, ऐसे ही आप कॉस्ट अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हैं। कॉमर्स से और सीए के आसपास बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, आईसीडब्ल्यूए जैसे, जिनको आप परस्यू करके कंपनी के अंदर किसी या प्राइवेट अपना फाइनेंशियल बिजनेस के अंदर डील कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है बैंकिंग की। अगर हम बात करें, हमारे देश के सारे बैंक, दुनिया के सारे बैंक जो चलते हैं वो फाइनेंस और कॉमर्स के ऊपर चलते हैं। अगर आपकी कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आपकी जरूरत बैंक्स के अंदर भी है। आप बैंक्स के अंदर जॉब कर सकते हैं, आप सेल्स के अंदर जॉब कर सकते हैं, आप एडमिन में, बैकएंड में जॉब कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, जो कि एक बहुत हाई पेइंग जॉब है। जो दुनिया के अंदर इकोनॉमिक्स चला रहे हैं, वो सारा पैसा घूम रहा है, वो सारा इनके आसपास ही चल रहा है या इनकी सलाहों से ही चल रहा है। आजकल अगर आप देखें तो बहुत सारा कल्चर आ गया जहां पे म्यूचुअल फंड्स की आप बात करते हैं, एसआईपी की बात करते हैं, स्टॉक्स की बात करते हैं। वो सब यही लोग होते हैं जो गाइड करते हैं पूरी सोसाइटी को कि कैसा करना चाहिए। तीसरी बात आ जाती है, लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में आप जा सकते हैं, आप कंपनी के फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, आप प्रॉफिट लॉस बना सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट की तरफ कैसे लेके जाना है, फाइनेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है, एक्विजिशंस कैसे करने हैं। कॉमर्स आपको ये वाली जॉब्स भी सारी प्रोवाइड करता है। कल को अगर आप एचआर के अंदर जाना चाहते हैं, जिसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, और आपकी कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो आपको बहुत अच्छा उससे भी स्टार्ट मिल सकता है। और जैसा कि मैंने बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तो कॉमर्स से अच्छा कुछ है ही नहीं। तीसरा हम आते हैं ह्यूमैनिटीज पे, जिसको हम अक्सर ये कह के नकार देते हैं कि आर्ट्स वाले बच्चे तो नालायक होते हैं। एक बात याद रखिएगा, यूपीएससी करने वाले 90% बच्चे जो होते हैं ह्यूमैनिटीज की तरफ से ही आते हैं। बहुत सारे आपको डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी मिलते हैं जो ह्यूमैनिटीज में आते हैं, बट आर्ट्स लेने के बाद बच्चे जो है यूपीएससी की तैयारी करते हैं और आईएएस, आईपीएस जैसे सरकारी एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट उधर है तो आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी के अंदर जीके और बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स जैसे सब्जेक्ट्स आपके काम आते हैं। और जनरल नॉलेज अगर आपकी अच्छी है और आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है तो आपको कोई भी लाइफ में तरक्की से रोक नहीं सकता। कहते हैं आर्ट्स जो है, ह्यूमैनिटीज जो है, एक कला है। तो कला जो होती है वो एक अलग होती है, वो रट्टाफिकेशन नहीं है। कला आपकी टीचिंग एक कला हो सकती है, एक मीडिया एंड जर्नलिज्म हो सकता है। आप पैशनेट है, आपको अच्छा लगता है ट्रैवल करना, न्यूज लिखना, क्रिएटिव राइटिंग करना, कंटेंट राइटिंग करना, ये सारी जॉब्स आप कर सकते हैं आर्ट स्टूडेंट होने के बाद।
आप बहुत सारी पब्लिक रिलेशन जॉब्स कर सकते हैं, एज ए पीआरओ काम कर सकते हैं, कंपनीज के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंपनी का माउथपीस बन के कंपनी क्या बोलना चाहती है, कंपनी क्या मैसेज देना चाहती है, कंपनी के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, एंटरप्रेन्योर ऐसे एंटरप्रेन्योर अपने लिए कर सकते हैं। एक लॉ बहुत बड़ा ह्यूमैनिटीज फील्ड से निकल के आता है, जो लॉयर्स बनते हैं मोस्टली वो ह्यूमैनिटी फील्ड से आते हैं। उसके बाद आप सोशल वर्क कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। देखिए एक बात याद रखिए, फाइनेंस, पैसा कमाना हम सबकी जिंदगी की जरूरत है, बट जो चीज अगर आप दिल से करेंगे वही आप कर पाएंगे और मन से कर पाएंगे। ये हमने आपको मोटा मोटा बताया है कि आप किन किन फील्ड में जा सकते हैं, पर सारी बातों का निचोड़ एक है जो मैं आपको वापस कहना चाहूंगा कि प्लीज 3 F's के प्रेशर में कभी मत कीजिए, फैमिली, फ्रेंड्स या फाइनेंस। आपको पैसा कहां से आने वाला है, आपके दोस्त क्या कह रहे हैं, आपकी फैमिली क्या कह रही है, वो सोच के कभी भी सब्जेक्ट मत लीजिए, आप परेशान होंगे। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारी बातों के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं द वीवीसी शो, आपकी जिंदगी का लाइट हाउस। अगर आप और भी सब्जेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि सीए आप कैसे कर सकते हैं, सीएस कैसे कर सकते हैं, उनकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कुछ और स्टूडेंट्स को जानते हैं जिनको लगता है आपको कि उनके लिए ये जो हमारा एपिसोड है ये काफी मददगार साबित हो सकता है, प्लीज उनसे कनेक्ट कीजिए। आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे 9818698884, या आप हमें मेल भी लिख सकते हैं thevvcshow@gmail.com पे। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी सी है, अपने लम्हों की, अपने समय की कद्र कीजिए। जो भी आप सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं वो आपकी जिंदगी का रास्ता तय करेगा। कौन क्या सोचता है इसके लिए अपनी जिंदगी के रास्ते मत बदलिए। जिंदगी आपकी है, आपने जीनी है। अगर आप खुश नहीं रहे तो किस बात का साइंस और किस बात का आर्ट्स और किस बात का कॉमर्स। याद रखिए, मैं आपका दोस्त विक्रम विजय चंदन मिलता रहूंगा बहुत सारी ऐसी बातें लेके, क्योंकि हम मिलेंगे जिंदगी के लाइट हाउस शो पे, जहां पे हम आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। आपका दोस्त विक्रम विजय चंदन साइनिंग ऑफ।